देन हम आ जाते हैं यूनिट सेकंड में। अब यूनिट सेकंड में क्या है कि समुदाय के ऊपर केंद्रित है। जैसा कि पहले हमने हेल्थ के ऊपर ये पढ़ा कि हेल्थ क्या है, इसके बारे में देखा। अब हम आते हैं स्वास्थ्य कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी यानी समुदाय। समुदाय क्या है, किसको हम समुदाय कहते हैं, और जो सामुदायिक कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए कि कौन कहलाएगा कम्युनिटी वर्कर, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको क्या चीज़ें आनी चाहिए। कुछ तो चीज़ें इनबिल्ट होती है, यानी उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे काम करने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें क्वालिटीज़ हैं जो उसमें होनी चाहिए। फिर स्किल्स हैं। स्किल्स तो पहले से हो सकते हैं और या फिर सीखे भी जा सकते हैं। तो क्या क्या स्किल्स हैं जो कि उसको कम्युनिटी वर्कर को काम करने में सहायता प्रदान करेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। फिर रोल ऑफ कम्युनिटी वर्कर इन वेलफेयर ऑफ अ सोसाइटी। क्या करता है कम्युनिटी वर्कर समुदाय के कल्याण के लिए? कम्युनिटी वर्कर की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या भूमिका है, ये इसके अंदर हम जानेंगे। देन आता है प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो समाज का एक वल्नरेबल पोर्शन है, यानी कि नाजुक भी है और बहुत आवश्यक भी है। ये समाज का वो हिस्सा है जिसमें कि ज़्यादातर समस्याएं देखने में आती है, और साथ में ये भी है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी समुदाय में महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरे समुदाय का ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और उसकी उन्नति में बाधा है। तो इसलिए उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, और ये स्वास्थ्य को सिर्फ खान पान से नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, वो अपने उनके लिए जो योजनाएं बनती हैं उनके बारे में वो जागरूक हों, ये भी आवश्यक है। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि ड्वाक्रा है, DWCRA, जो कि महिलाओं के लिए ख़ासतौर से चलाई गई योजना है। फिर ट्राइसम है, युवाओं के लिए चलाई गई है। इसमें लोन देना या फिर स्किल डेवलपमेंट करना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर ICDS है, स्पेशली बच्चों और महिलाओं के लिए है। इनके कई सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, 6 सर्विसेज इसमें दी जाती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इनके टीकाकरण वगैरह भी इसमें आता है। इसमें भोजन व्यवस्था भी आती है, आंगनवाड़ी भी इसमें ही आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का। देन मिड डे मील प्रोग्राम, यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो कि स्कूली बच्चों के लिए चलाया जाता है, और इसका उद्देश्य रहता है कि बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन, कॉम्प्लीमेंट्री मील है तो एक समय का भोजन सभी न्यूट्रिएंट्स से युक्त होना चाहिए, पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए, और दिन की 1/3 रिक्वायरमेंट इसमें पूरी की जानी चाहिए। और उद्देश्य ये भी है कि इसकी वजह से स्कूलों में उनका दाखिला ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा और उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। फिर है WDP, ये भी महिलाओं के लिए है, और इन सभी कार्यक्रम के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व इन फैमिली वेलफेयर, यानी कि जो राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि परिवार कल्याण में कार्यरत हैं, जो कि कार्य करते हैं। उनके ये 2 मेजर एग्जाम्पल हैं, WHO और यूनिसेफ। WHO जैसा कि हम जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और ये पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कार्य करता है और बहुत सारे तरीक़ों से काम करता है। तो हम इसके अंदर उनके उद्देश्य, उनकी स्थापना, उनके कार्य और उनकी फंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसी तरह से यूनिसेफ है, जो कि हम जानते हैं कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के ऊपर कार्य करता है।